सभी को मेरा राम राम प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूँ। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियो आने का कि पंडित जी का वीडियो कब आएगा, गया जी से रिलेटेड कौन सी जानकारी अब पंडित जी देंगे। ऐसे बहुत सारी जानकारी आपके मन में चल रही थी, आप भी कन्फ्यूज़न में थे। तो आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मन की बात, गया जी की बात शेयर करता हूँ। बड़ा ही उत्सुक रहता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के समक्ष में, वो आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरे वीडियो को। और आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि जो भी मैं बताऊँ आप लोगों के जो मन में डाउट्स होते हैं वो डाउट्स ना रहें और आप लोग बेझिझक गया जी आ सके किसी भी डाउट्स को मन में ना रखते हुए। तो मेरा आज का यही टॉपिक है कि गया जी में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मैं कुछ बातें आज गया जी से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा वीडियो देखिएगा तो आधा बातें ही समझ में आएंगी गया जी से रिलेटेड। पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि गया जी में जब हम जाते हैं तो उससे पहले क्या करना है और क्या क्या लाभ हैं पिंडदान के। बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, जो मुख्य जानकारियां हैं। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं अपना नंबर भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप अगर डाउट्स और भी है जो मन में आपके इस वीडियो से, अगर आपका मन में कोई और भी बात रह गया हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं और आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन कर आप मेरे से बात कर सकते हैं और जो भी डाउट्स है वो उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि आज गया जी से रिलेटेड कुछ जानकारी, विशेष जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो देरी ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया जी का तीर्थ का पुरोहित हूँ। मैं गया जी पंडित सत्यम बारिक जी। गया जी में जो भी पिंडदान करने आते हैं सभी लोग मेरे पास आते हैं और सारी व्यवस्था मेरे द्वारा ही होती है। और विष्णुपद मंदिर जो है भगवान नारायण का जहाँ चरण है वहाँ का मैं मेन पुजारी हूँ। तो मैं वीडियो हमेशा जितना कोशिश करता हूँ सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि ज़्यादा कठिन बताने पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है मेरी बातें। तो मेरा यही कोशिश रहेगा सरल शब्दों में आपको बताने का। तो देरी ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। तो बहुत सारे लोग गया जी आते हैं तो इनको मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पंडित जी गया जी जाने से पहले क्या करना है, गया जी आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, गया जी में पिंडदान का क्या लाभ होते हैं, गया जी में कैसे श्राद्ध करें। बहुत होते हैं, सबके मन में डाउट्स होते हैं। मुझे पता है आपके भी मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और तो सबसे पहला डाउट्स ये होता है कि गया जी आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम गया जी आते हैं तो हम अपने पितरों को आवाहन करते हैं। जैसे देवी देवताओं को आवाहन करते हैं ना हम पूजा करते समय, प्राण प्रतिष्ठा करते समय, तो गया जी जब हम आते हैं तो सबसे पहले उनको हम आवाहन करते हैं, मतलब कि हम उनको बुलाते हैं वायु रूप में कि हे पितर आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में मेरे साथ गया जी चलिए, मैं आपको गया जी में पिंडदान करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी आवाहन कैसे करें, किसी पंडित की ज़रूरत तो नहीं है, क्या हम खुद से कर सकते हैं आवाहन, क्या लेकर सामग्री मुझे घर से आना है गया जी के लिए। ऐसे डाउट्स हैं ना आपके मन में। पहला पॉइंट यही है। तो मैं बताता हूँ, जब अभी आप घर से चलें तो पितरों के निर्मित आवाहन करिए। वो आवाहन कैसे करना है, एक सूखा नारियल, चावल, हल्दी, एक जनेऊ, 2 सुपारी और कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं और उसको पितरों को आवाहन करना होता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना डिटेल चाहते हैं कि कैसे आवाहन करें, क्या विधान है, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको मन में ऐसा बात है कि आवाहन कैसे करें तो आप, मैं नंबर शेयर करूंगा लास्ट में, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि घर से क्या लेकर आएँ पितरों के लिए। तो पितरों के लिए लोग दान करने के लिए लाते हैं, पिंड और दान। जब गया में पिंड करते हैं तो दान भी कीजिए, दोनों मिलकर पिंडदान बनाएं। तो दान में क्या करना है, साधारण, कुछ नहीं, ज़्यादा हाई फाइन में ना जाएं आप। तो साधारण ये कीजिए कि एक जीन्स का कपड़ा, कुछ भी, कुर्ता पजामा का, शर्ट पैंट का, जो भी आपको अच्छा लगे, धोती गमछा, और एक लेडीज़ का कपड़ा कुछ भी हो, सूट हो, साड़ी हो, जो भी आपकी इच्छा वो लेने की वो ले सकते हैं। और 5 बर्तन का सेट,
थाली, चम्मच, गड़वा, गिलास, कटोरी, जो भी होता है, ये 5 बर्तन का सेट, ये कम से कम इतना दान करने के लिए आप पितरों के निर्मित गैया जी ज़रूर लाई। क्योंकि पिंड कर रहे हैं तो उनके निर्मित कम से कम ये तो दान करना ही चाहिए। नहीं तो वैसे तो गैया जी का बहुत बड़ा विधान है, सेजिया दान करते हैं, लोग दान करते हैं, बहुत सारे दान यहाँ करते हैं, लेकिन यथाशक्ति करते हैं। हर कोई इतना समर्थ नहीं है सभी में कि कोई सेजिया दान भी करे, कोई गौदान करे, इतना पैसा सबके पास नहीं होता, मुझे पता है। तो आप साधारणतः भी करते हैं, साधारण में इतना कर सकते हैं, इतना तो सब कोई अफोर्ड कर लेता है आज के ज़माने में, 200-500 रुपये का खर्च। अब मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी 17 दिन का पिंडदान, 1 दिन का पिंडदान, 3 दिन का पिंडदान, ये समझ में नहीं आता है ये क्या है, कैसे होता है पिंडदान, क्या सिस्टम है इसका, कितने दिन का है। तो क्या होता है ना महाराज कि जब आप 1 दिन का पिंडदान करते हैं तो हम मुख्य तीर्थों पे ही पिंडदान करवाते हैं। लेकिन गैया जी क्या है, बहुत बड़ा तीर्थ है हमारे पितरों का, जिसे हमारे भगवान का तीर्थ है, तीर्थ करने जाते हैं, बद्री धाम, केदारनाथ धाम, माता वैष्णो माता के दरबार में जाते हैं, ऐसे जो भी हमारे सनातन धर्म के धाम है वहाँ जाते हैं। तो वैसे पितरों का एक धाम है, वो है गैया जी। तो जब हम गैया जी आते हैं पितरों के लिए, तो जो संपूर्ण गया है वो 45 तीर्थों का जगह है। पहले 354 था, लुप्त होते होते मात्र 45 बचा है, और 9 जगहों पे तर्पण होता है। इसी को हम संपूर्ण गया कहते हैं। तो ये संपूर्ण गया हमें 3 दिन में समाप्त करना होता है। ये मध्यम श्राद्ध है। उत्तम श्राद्ध में क्या होता है, 17 दिन का लोग श्राद्ध करते हैं। 17 दिन के श्राद्ध में क्या होता है, उसको हम पार्वन श्राद्ध कहते हैं। पार्वन श्राद्ध में हम 17 दिन रुककर अपने पूर्वजों को निर्मित गैया जी में विधिवत पार्वन श्राद्ध करते हैं। ये उत्तम श्राद्धों में आ गया। और किंचित में 1 दिन का है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं पंडित जी, तो 1 दिन का कोई विधान बताइए। तो 1 दिन में हम मुख्य तीर्थों पे ही पिंडदान करवाते हैं। पहला तीर्थ, बीच वाला तीर्थ और आखिरी तीर्थ, ये 3 तीर्थों पे ही हम 1 दिन में पिंडदान उनको हम करवाते हैं। इसके अन्यथा अगर आप लोगों को पितृदोष वगैरह लगा होता है कुंडली में, तो इसके अन्यथा हम पितृदोष की पूजा करवाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि पंडित जी तर्पण क्या होता है, तर्पण पिंड को ही कहते हैं या पिंड अलग है, तर्पण अलग है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि तर्पण का मतलब होता है जल देना, पितरों को जल देना। पिंड का मतलब होता है उनको भोजन देना। और जब हम जल देते हैं, जैसे क्या होता है, कोई भी घर में आता है या हम किसी के घर में भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमें बिठाते हैं, तो सबसे पहले जल, 1 गिलास जल लाकर मुझे आपको दिया जाता है कि जल ग्रहण कीजिए, है ना। जब आप पितरों को पहली बार गैया जी में पिंडदान करते हैं तो जल देते हैं पहले, और जैसे ही जल गैया जी में मंत्र के द्वारा हम उनको देते हैं, वो जल से ही तृप्त हो जाते हैं। फिर हम उनको पिंड करते हैं, भोजन देते हैं, फिर हम उनको दान करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना, पिंड दान। तो जब हमने जल दिया, फिर पिंड किया, फिर दान किया, और तब फिर उनको विदा करते हैं गुरु पुरोहित से आशीर्वाद लेके। ये हो गया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जी पिंडदान का सामान क्या क्या लगता है, पिंडदान का सामान क्या हम घर से लेकर आएँ या आप वहीं अवेलेबल करवा देते हैं। तो ऐसी बात है महाराज कि देखिए, सामान तो हम सब अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि तीर्थ है यहाँ तो सामान मिलेगा ही मिलेगा। अब इतने सारे सामान को आप घर से कहाँ से लाओगे। तो अगर आपको ऐसे मन में डाउट्स हैं कि सामान क्या क्या लगता है, क्या खर्च होता है, तो ये सब में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए कि सामान क्या लगता है, क्या मैं घर से लेकर आऊँ या आप वहीं अवेलेबल करवा देंगे हमारे सामान को, पिंड का सारा जो भी सामान है, तो हम पिंड का सामान यहाँ सारा उपस्थित करवा देते हैं। आप हमें जब बोल देते हैं कि हाँ पंडित जी हम इतने तारीख को आ रहे हैं, तो हम सारा सामान का अरेंजमेंट पहले कर देते हैं आपका। लेकिन आप अगर घर से लाना चाहते हैं तो आप मेरे से लिस्ट ले सकते हैं, घर से भी सामान को ला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात रह गई कहाँ रुकेंगे। रुकना सबसे बड़ा समस्या है। लोग कहते हैं कि हम तो अनजान शहर में जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाना है, पिंडदान जब हम करते हैं तो क्या खाएंगे, कैसा आहार हमें लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रुकने की।
तो जैसे आप GIG में आते हैं तो बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, सब तरह की व्यवस्था यहाँ पर उपस्थित है। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो आप होटल में भी रह सकते हैं, आप धर्मशाला में रहते हैं तो धर्मशाला में भी रह सकते हैं, आप गेस्ट हाउस चाहते हैं तो साधारण गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। आप मेरे भरोसे आ रहे हैं, अगर आप मेरे भरोसे आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो हमारे पास अपनी धर्मशाला, अपनी व्यवस्था होती है, तो आप मेरे पास भी रुक सकते हैं। लेकिन आप पहले फ़ोन कर अगर बता दें कि पंडित जी इतनी तारीख को आ रहे हैं, अगर कंफर्म करते हैं तो सारी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, रहने की चिंता आपको नहीं करनी। दूसरी बात ये है, क्या खाना चाहिए जब हम पिंडदान करते हैं, उस वक्त पिंडदान जब शुरू हो जाता है तो क्या आहार लेना है मुझे, क्या खाने में कोई रुकावट है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। तो क्या होता है, जब भी हम घर में भी पूजा पाठ, यज्ञ हवन, तप करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य रहते हैं, साधारण भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, मसर की दाल, बैंगन, हींग, ये सब GIG में वर्जित है। वैसे बहुत सारी चीज़ें वर्जित है, तो ये सब चीज़ें आपको GIG में आने के बाद पिंडदान जब शुरू हो जाए तो नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना है। आप भूमि शयन लिखता है, भूमि शयन करना चाहिए, एक वक्त खाना है, ये सब नियम है GIG में आकर अपने पितरों के अंदर में तप करना। क्योंकि हमें माँ बाप ने खूब कष्ट से पाला पोसा बड़ा किया, तो हमें इतना तो फ़र्ज बनता है कि हम अपने पितरों के अंदर में इतना कष्ट उठाएं। तो साधारण इतना आपको व्यवस्था करना है। ये हो गया कि क्या नहीं खाएं। अब मैं बताता हूँ कि क्या खाना है। जब पिंडदान के समय आप बीच बीच में आहार ले सकते हैं, जैसे खोए मेवे का सामान, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खोए मेवे का भी सामान आप खा सकते हैं, ये सब में कोई भी वर्जित नहीं। चाय पी सकते हैं। अन्न एक वक्त पिंड दान करने के बाद आएंगे तो एक वक्त ही आपको अन्न खाना है। ये हो गई मुख्य बातें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि कुछ लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने कन्फ्यूजन को दूर किया है। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है मन में तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से फ़ोन नंबर उठाइए और वहाँ से आप फ़ोन करके मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और आखिरी में मैं नंबर भी अपना शेयर आपसे करने वाला हूँ, तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे से भी कोई भी अगर प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो आप मेरे से बात बेझिझक कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा आप नंबर लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 8092227767। और मेरा फिर दूसरा नंबर भी लिख लीजिए आप, 9102345987। ये मेरा 2 नंबर हो गया। दोस्तों, पितरों का भूमि है, पितृ बार बार रुष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष लग जाता है। कारण यह है कि हम उनका उचित तरीके से श्राद्ध नहीं करते हैं। तो श्राद्ध पे आप विशेष ध्यान दीजिए, देवी देवताओं पे विशेष ध्यान दीजिए। जब पितृ खुश होते हैं तो देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। तो पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, समय पे करनी चाहिए। श्राद्ध उनका नित्य करते रहिए आप। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कभी कष्ट नहीं होगा। पितृ ही सबसे बड़े हैं हमारे, तो उन पे ध्यान रखना आपका काम है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, शरीर उन्हीं का दिया हुआ। तो नित्य श्राद्ध करते रहिए, समय समय पे उनका श्राद्ध निकालते रहिए, दान धर्म उनके निर्मित करते रहिए आप। तो आप पितृदोष से भी दूर रहेंगे, कष्ट से भी दूर रहेंगे। बहुत सारी ऐसी कष्ट आते हैं जिसमें हम श्राद्ध नहीं करते हैं, पितरों के निमित्त हमें कष्ट प्राप्त होता है। तो उस सब चीज़ों से भी आप दूर रहिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता, बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ भी लाभ मिलता है, कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त होता है मेरे द्वारा, और मैं कोशिश करता हूँ सरल शब्दों में आप लोगों को समझाना। और बहुत सारे ऐसा भी है कि सारे लोगों का डाउट्स मैं इस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप भी कन्फ्यूजन में, तो वैसे बहुत सारे लोग इस भारतवर्ष में कन्फ्यूजन में है GIG को लेकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी लोगों तक पहुँचे और उनको भी ये मदद मिले GIG आने की। और आपको कोई भी दिक्कत हो GIG से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा ध्यान देंगे अब वीडियो पे। और फिर मैं आप लोगों से अब आज्ञा चाहता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा, और भी कुछ टॉपिक्स आप लोगों के मुझे पता है बच गए हैं, तो पक्का मैं आपका डाउट्स
नेक्स्ट वाले वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। तब तक लेकिन मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। तो सबको मेरे तरफ से जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम। भगवान नारायण की आप लोग कृपा आप लोग परिवार पे सब पर बनी रहे। मैं गियाजी दत्त पुरोहित होने के नाते आप लोगों को सबको आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग खुश रहें, निरोगी काया दें, भगवान सब कुछ आपको प्रदान करें। आपके सभी दुख में सुख में भगवान आपके साथ खड़े रहें। और बस मुझे इंतज़ार है आपके फ़ोन का, आपके मैसेज का, आपके कमेंट्स का। तो जल्दी से आपके डाउट्स हैं जो भी, वो मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय श्रीमन नारायण आप सब।